Today we are going to meditate upon the word that is in Genesis 16:13. आज हम उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 पद के वचनों पर मनन करने जा रहे हैं। Here Hagar says, यहाँ पर हाजिरा इस प्रकार से कहती है, she calls the name of the Lord like this. वो परमेश्वर का नाम इस प्रकार से पुकारती है, You are the God who sees. तू वह परमेश्वर है जो देखता है। You are looking at me, Lord. तू मुझे देख रहा है प्रभु। And she also said, और उसने यह भी कहा, I have also seen you, Lord. मैंने भी तुझे देखा है प्रभु। Yes, of course, we are having a God who looks into our hearts. हाँ, हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हमारे हृदयों में One of the देखता है। most wonderful characteristics of God is परमेश्वर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक विशेषता यह है seeing us intimately. कि वो हमें बहुत घनिष्ठता के साथ देखता है। That's why we also say, You are the God who sees me. इसलिए हम भी यही कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे देखने वाला परमेश्वर है। You may be wondering, is God watching me? शायद आप सोचते हो कि क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? Is God looking at me individually? क्या परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मुझे देख रहा है? He knows every minute detail of everyone in this world. वो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित छोटे से छोटे विवरण को भी जानता है। That is why David said like this. इसीलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, What is man that you are thinking about him? प्रभु मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। Lord, I am so poor and needy, but yet you are thinking about me. प्रभु मैं इतना दीन और दरिद्र हूँ, फिर भी तू मेरे बारे में सोचता है। Whenever we sit or rise up or lie down or go anywhere, He knows everything about us. वो हमारा उठना बैठना, सोना जागना, आना जाना, सब कुछ हमारे बारे में परमेश्वर जानता है। We cannot hide ourselves from the knowledge of God. हम अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से छिपा नहीं सकते। This very thought should refrain us from doing sin. इस विचार से ही हमें पाप करने से बचना चाहिए। David again says, Lord, where can I go from your spirit? दाऊद एक बार फिर यही कहता है कि प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? I cannot hide myself from you, Lord. मैं तुझसे अपने आप को छिपा नहीं सकता प्रभु। He knows everything, my dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ जानता है। When Hagar went into the desert, जब हाजिरा उस मरुस्थल में पहुंची, she was dragged by the situations in her life. तो उसके जीवन की परिस्थितियां ही उसको ऐसी स्थिति में लेकर गईं। Hagar was a desperate woman. हाजिरा एक व्याकुल स्त्री थी। She had to leave all her loved ones and go into a desert जो कुछ उसे प्रिय था वो सब कुछ छोड़कर उसे जंगल में जाना पड़ा, because of the ill treatment of Sarai. क्योंकि सारे उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। It is Sarah who made her to marry her husband. और सारे ही थी जिसने उसका विवाह अपने पति से कराया था। But then she herself ill-treated Hagar. लेकिन फिर वही हाजिरा के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। When Hagar went into the desert, और हाजिरा को जंगल में जाना पड़ा। she was pregnant. उस समय वो गर्भवती She थी। was with a child in her womb. उसके गर्भ में उस समय एक बच्चा था। She was crying alone in the desert. और जंगल में वो अकेले रो रही थी। And there the Lord saw her. और वहीं परमेश्वर ने उसे देखा। The angel of the Lord saw her. प्रभु के दूत ने उसे देखा And he asked her, और उससे पूछा, Where are you going? तू कहाँ जा रही है? Where have you come from? तू कहाँ से आई है? And she cried out to the Lord. और फिर हाजिरा ने प्रभु के सामने पुकारा। And the Lord again said through the angel of God, और प्रभु ने फिर से अपने दूत के द्वारा कहा, Go back to Sarai सारे के पास वापस जा and submit yourself under her hand. और अपने आप को उसके अधीन कर। She was in such a situation that she was oppressed by her own family members. हाजिरा ऐसी स्थिति में थी जहां अपने परिवार के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे थे। Abraham and Sarah walked with God. अब्राहम और सारे परमेश्वर के साथ चलते थे। They were worshipping the Lord every day. वो हर दिन परमेश्वर की आराधना करते थे। And I know for sure the Lord would be talking to them every day. और मैं निश्चय जानती हूँ कि परमेश्वर हर रोज उनसे बात करता होगा। But it was them who ill-treated
Hagar. लेकिन उन्होंने ही हाजिरा के साथ दुर्व्यवहार किया। They were supposed to be righteous people. उन्हें धर्मी लोग होना चाहिए था, But then if they could ill-treat a slave girl, where can she go? लेकिन यदि वही अपनी दासी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? Maybe you are in the same situation. शायद आज आप भी ऐसी स्थिति में हैं। Ill-treated by your own family members. शायद आपके अपने परिवार के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। Let us today cry out to the Lord आइए आज हम प्रभु के सामने पुकारें and say, Lord, remember me today. और कहें, प्रभु आज मुझे स्मरण कर, I am so poor and needy. मैं बहुत दीन और दरिद्र हूँ प्रभु जी। Think about me, Lord. मेरे बारे में सोचें प्रभु, Look unto me, Lord. मेरी ओर देखें प्रभु। Dear friends, never be discouraged. प्रिय मित्रों, कभी निराश ना हो। God will regard the prayers of the destitute. परमेश्वर लाचार की प्रार्थना पर ध्यान देगा। That's how Mary sang in Luke 1:48. लूका 1 अध्याय उसके 48 पद में मरियम इसी प्रकार से कहती है, God has regarded the low state of his maid servant. परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। For behold, henceforth all generations will call me blessed. इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। All the generations will call me blessed. अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। Maybe you are going through such a situation today. शायद आज आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं। But then when God blesses you, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, people would be saying about you, you are a blessed woman. तो लोग आपसे कहेंगे कि आप एक धन्य स्त्री हैं, You are a blessed man. आप एक धन्य पुरुष हैं। Never be discouraged. कभी निराश ना हो। My mother was in such a situation. मेरी माँ की स्थिति भी ऐसी ही थी। She was the only person in her family who loved the Lord. अपने पूरे परिवार में केवल वही प्रभु से प्रेम करने वाली थी। And she was crying out to the Lord for the salvation of her home for long years. और बहुत सालों तक उन्होंने अपने परिवार के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना की। And just for the sake of loving Jesus, और केवल यीशु से प्रेम करने की वजह से she was ill-treated by her own family member. उनके घर के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। They would not give her food to eat. वो उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं देते थे। They would make her walk a long distance. उन्हें दूर तक पैदल चलाते थे। They would make her work in her own home as a servant girl. अपने घर में ही उनसे वो दासी के समान काम करवाते थे। She would be starving for the sake of loving Jesus. यीशु से प्रेम करने की वजह से उन्हें भूखी भी रहना पड़ता था। Even when she was pregnant, she would be starving without having any food. यहाँ तक कि जब वो गर्भवती थीं तब भी उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था और भूखा रखा जाता था। Only in such a situation she was crying out to the Lord, और ऐसी स्थिति में वो प्रभु के सामने पुकारती थी, saying, Lord, somehow save my family. वो कहती, प्रभु किसी भी तरह से मेरे परिवार को बचा, Save my relatives, Lord. मेरे रिश्तेदारों को बचा ले प्रभु। She cried alone. वो अकेली पुकारती थी And she dedicated one of her children to serve the Lord also. और उन्होंने अपने एक बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए अर्पण भी किया। She willingly offered her child to serve the Lord. उन्होंने स्वेच्छा से अपने एक बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए अर्पण किया। And the Lord honored such a prayer. और प्रभु ने ऐसी प्रार्थना का आदर किया। And I was one of her children. और मैं उनकी संतान में से एक हूँ। I am the fifth child in my family. मैं अपने परिवार में 5वीं संतान हूँ। And the Lord chose me to serve the Lord. और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। It is because of her prayer I am standing before you. उनकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। And the Lord saw my mother's misery. और परमेश्वर ने मेरी माँ के दुख को देखा। Today the Lord has blessed me and my family. और आज परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दी है। And today I have the joy of serving the Lord as a family. और आज मेरे पास परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करने का आनंद है। And how I wish my mother is here in this world to see my blessing. और मैं सोचती हूँ काश आज मेरी माँ मेरी आशीषों को देखने के लिए जिंदा होती। But then I know she is happy in heaven. लेकिन मैं जानती हूँ कि वह स्वर्ग में बहुत खुश है।
The Lord will honor you also in such a way, प्रभु आपको भी ऐसा ही आदर देगा, because we have a God who sees us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। And you also will see God. और आप भी परमेश्वर को देखेंगे। Today let us pour out our hearts before God, आज आइए हम सब अपने हृदयों को प्रभु के सामने उंडेलें, who looks into your heart. जो आपके दिल में झांकता है। Today the salvation will come to your home also, आज आपके घर में भी उद्धार आएगा, because we have a prayer answering God. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। We have a God who hears and sees the prayers. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रार्थना को देखता है और सुनता है। Hallelujah. हालेलुया।